मोशन, किसी भी चीज को आप जब किसी हाइट से फेंकते हैं तब एयर का रेजिस्टेंस निग्लेजेबल होता है, क्योंकि वो उतना डायरेक्शन चेंज नहीं करता जितना ग्रेविटी उसको सीधा नीचे की तरफ खींचती है। हाँ बिल्कुल सही कि एयर का रेजिस्टेंस उतना नहीं होता जितना ग्रेविटी उसको सीधा खींचती है। बट यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में एयर के रेजिस्टेंस को ना नेग्लेक्ट मान लेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। यहाँ पे हम लोग नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस को ना नेग्लेक्ट कर देंगे, भाई एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं यहाँ पे, समझ गए? एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ये मान के चलना है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, समझ गए? नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, समझ गए बेटा? मान के चल रहे हैं हम लोग यार एयर रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है? तो जैसे कोई बॉल है, जैसे यहाँ पे ना हम लोग एक दो केसेस यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे सपोज बेटा कोई बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है, ये ग्राउंड है ना, तो ये इसका मोशन है यहाँ पे बॉल का, दिस इज एनी बॉल। है ना, ये बॉल ऊपर से नीचे की तरफ अगर गिर रही है यहाँ पे, तो ये सीधे पाथ को फॉलो करेगी कि नहीं? दिस बॉल विल फॉलो द वर्टिकल डाउनवर्ड पाथ। ये जो डायरेक्शन होता है ना, ये वर्टिकल डायरेक्शन होता है। वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल मतलब सीधा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, उसको वर्टिकल डायरेक्शन बोलते हैं हम लोग। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन है यहाँ पे, ठीक है? अब इसमें जो एक्सीलरेशन लगेगा बॉल पे, वो कौन सा एक्सीलरेशन है? दैट इज इक्वल्स टू जी, है ना। और जी की वैल्यू कितनी ले लेंगे हम लोग? जी की वैल्यू चलो बाद में लिख देंगे हम लोग। ये एक्सीलरेशन इस पे बॉल पे लग रहा है, अर्थ इसको अपनी तरफ पुल कर रही है विथ एन एक्सीलरेशन इक्वल्स टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये बॉल यहाँ पर हमारे हाथ में, हमने हाथ से जस्ट रिलीज किया तब भी ऐसी सिचुएशन। तो ये बॉल जैसे यहाँ पर नीचे की तरफ आ रही है, इसका जो मोशन है ये वर्टिकली डाउनवर्ड है ना। अभी कुछ सिचुएशन हम लोग ये लेते हैं। यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी नीचे है, यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी ऊपर है। तो बॉल जब नीचे आ रही है तब भी जी नीचे लगेगा, और बॉल जब ऊपर जा रही है तब भी जी कैसा लगेगा? जी का डायरेक्शन कैसा रहेगा बताओ भाई? जी का डायरेक्शन कैसा रहेगा? जी का डायरेक्शन, हाँ डाउनवर्ड 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 ही रहेगा, है ना। बॉल नीचे आए या ऊपर जाए कोई फर्क पड़ेगा क्या बेटा इससे? कोई फर्क पड़ेगा क्या जी नो के डायरेक्शन पे? नहीं ना। बॉल नीचे आए या ऊपर जाए, जी का डायरेक्शन फिक्स रहेगा। किधर रहेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ रहेगा। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? जी का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, बॉल चाहे ऊपर जाए या नीचे आए। समझ गए? समझ गए कि नहीं? यस इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ रहेगा हमेशा। ये इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ रहेगा। बॉल नीचे आए या फिर ऊपर जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, ठीक है ना। और जी की वैल्यू कितनी होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको आप लगभग कितना मान लेते हो? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, या फिर 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। अगर कुछ नहीं दिया है इसकी वैल्यू तो कितना मानना बेटा? अगर कुछ नहीं दिया है तो कितना मानना है? 9.8 हाँ, या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा तो कितना लेना हमें? फिर क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा तो कितना लेना है? 10, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा जैसा डेटा रहे।
तो जी का डायरेक्शन हमेशा फिक्स है। जी का डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। और ये जो कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे जी की वैल्यू को फिक्स मान रहे हैं, ये जो कैलकुलेशन है हमारे, एक और टर्म में यहाँ पे लिख दूं, दिस इज नियर सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ सरफेस के पास में, अर्थ सरफेस के पास में मतलब बहुत ज्यादा हाइट की हम लोग बात नहीं कर रहे कि भाई 400 किलोमीटर हाइट से हम लोग गिरा रहे हैं। हम लोग वेरी नियर द अर्थ सरफेस। नियर द अर्थ सरफेस मतलब आप बिल्डिंग की छत पे खड़े हो गए और बॉल को गिरा रहे हैं, या फिर जितनी भी आपके पास ताकत, उतनी ताकत से आपने बॉल को फेंका। तो आपके पास जितनी भी ताकत है, आपने उतनी ताकत से भी अगर आप बॉल को ऊपर फेंकोगे, कितनी हाइट तक जाएगी यार? ज्यादा से ज्यादा बोलो, कितनी हाइट तक जाएगी? 32 फीट। सर ज्यादा ज्यादा 10-12 फीट, 20 फीट। ठीक है, चल 100 मीटर भी मान लिया मैंने कि यार खूब फेंक दिया तूने, तो 100 मीटर चली जाएगी ऊपर। इससे ज्यादा जा सकती है क्या? नो। नहीं। एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अर्थ की रेडियस ये थोड़ी है, 6400 किलोमीटर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ की रेडियस इतनी ज्यादा है, उसके कंपैरिजन में तुम कितना बॉल को फेंक सकते हो ऊपर? बहुत थोड़ा सा, है ना? समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, कितनी भी ताकत लगाएगा। लोकमत बिल्डिंग देखे हो कि? लोकमत बिल्डिंग, चल बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा वहां पे दुबई पे जो बना है, कितनी हाइट? सबसे ऊंचा टावर वही है ना? या एफिल टावर मान ले भाई, कुछ भी मान ले, बॉल को नीचे से फेंकेगा तो एफिल टावर की हाइट तक पहुंच जाएगी बॉल क्या? चल पहुंच भी गई, 1-2, है ना? इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती ना, या उससे और दुगनी हाइट जाए, इससे ज्यादा हो सकती है क्या? नो सर। नहीं, है ना? बराबर है कि नहीं? तो ये जो हाइट है, जैसे एफिल टावर की हाइट है, बुर्ज खलीफा की हाइट है, हमारी लोकमत बिल्डिंग की हाइट है, ये अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में कैसी है? ये सब अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में ये सब हाइट कैसी है? स्मॉल, छोटी है। बहुत स्मॉल है। नेग्लिजिबल बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? नेग्लिजिबल, यस यस सर। नेग्लिजिबल बोल सकते हैं यार, ये सब हाइट नेग्लिजिबल है ना? ऑल दीज हाइट आर नेग्लिजिबल। क्लियर हो गया इनके कंपैरिजन में? तो इन सभी को क्या बोलेंगे हम लोग? नियर अर्थ सरफेस बोलेंगे ना इनको, चाहे हम लोकमत बिल्डिंग की छत से खड़े होकर बॉल को गिरा रहे हैं, या एफिल टावर से बॉल को गिरा रहे हैं, या एफिल टावर के पास खड़े होकर बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, है ना? तो ये सभी जो कैलकुलेशन है, ये कहाँ पे हो रही है? नियर अर्थ सरफेस। समझ गए? समझ गए कि नहीं? और ऐसा करने पे ये जो जी की वैल्यू है, ये ऑलमोस्ट कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी कि वेरिएबल रहेगी? ये नियर अर्थ सरफेस, हाँ, नियर अर्थ सरफेस, नियर अर्थ सरफेस जी की वैल्यू कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन की बात आ गई भाई। एक्सीलरेशन कैसा है यहाँ पे? कांस्टेंट। तो अब मुझे ये बताओ, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो हमारे पास जो तीन इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at, दूसरी इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इनको यूज कर सकते हैं कि नहीं हम लोग? यस सकते हैं। यस कर सर। सकते हैं इन इक्वेशन को, है ना? इन इक्वेशंस को हम लोग यूज कर सकते हैं। बस चेंज कहाँ पे आएगा? v is equals to u plus gt, s is equals to ut plus हाफ gt स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gs। समझ गए? समझ गए कि नहीं? है ना? यस सर। 2gs। क्लियर हो गया? कोई डाउट बेटा इस पे? क्लियर हो गया या नहीं? कोई डाउट है क्या? नो सर। पक्का? पक्का ना? अब कुछ बुक में जी की वैल्यू को नेगेटिव बोला गया है। नेगेटिव मतलब इक्वेशन में यहाँ पे v इक्वल्स टू u माइनस gt। अरे नहीं यार, जी की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, ध्यान रखना। जी का डायरेक्शन फिक्स है। ऑब्जेक्ट किधर भी जाए, जी का डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ग्राउंड की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। और किस डायरेक्शन को
प्लस लेना है, किसको माइनस लेना है, ये किसकी चॉइस है? हमारी चॉइस रहेगी या क्वेश्चन पे दिया रहेगा। जैसे मान लो क्वेश्चन पे दे दिया टेक अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, टेक अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, तो फिर जी क्या हो जाएगा वहां पे? नेगेटिव, नेगेटिव। है ना। और अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि टेक डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, तो फिर जी कैसा रहेगा बेटा? पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव। है ना। तो एक्सीलरेशन में डायरेक्शन चाहिए रहता है, प्लस या माइनस। जब हम इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं तो डायरेक्शन चाहिए रहता है, प्लस या माइनस। तो मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप ये इक्वेशन रटो, ये इक्वेशन याद करो, आपको ये याद है सफिशिएंट है, मोर देन इनफ। ये इक्वेशन आपको याद है ना, ठीक है, आप इसी से कर सकते हो कैलकुलेशन, समझ गए ना। आपको अगर ये एक इक्वेशन याद है तो यहीं से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, समझ गए बच्चों? समझ गए कि नहीं? Yes, इसी sir. इक्वेशन से कैलकुलेशन कर सकते हो बेटा। आपको ये इक्वेशन भी सीखने की जरूरत नहीं है सर, वैसे तो वो है ही वहां पे, ए की वैल्यू कितना है? जी के बराबर है, तो आपको अलग से इक्वेशन सीखने की जरूरत नहीं है, यही इक्वेशन हमारे लिए काम में आ रही है। और एक और इक्वेशन जो पढ़े थे हमने, एसएन, जो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड वाली, उसको भी यूज कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, समझ गए? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड को भी यूज कर सकते हो, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, उसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए अलग से करने की जरूरत नहीं है हमको, यही इक्वेशन लगेगी। बस यहाँ पे ए की वैल्यू फिक्स है आपकी। ए की वैल्यू कितनी है? 9.8 या फिर 10। प्लस में या माइनस में डिपेंड करेगा कि आप किस डायरेक्शन को प्लस ले रहे हो और किस डायरेक्शन को क्या ले रहे हो, माइनस ले रहे हो। बात समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, तो आप इक्वेशन में प्लस माइनस मत करो, इक्वेशन में प्लस माइनस मत करो, आप इनको इसी तरह से ध्यान रखो। वैल्यू पुट करते टाइम आपको प्लस माइनस लेना है, वैल्यू पुट करते टाइम, ठीक है, ध्यान रखना। वैल्यू पुट करते टाइम हम यहाँ पे प्लस माइनस ले लेंगे, तो डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जी की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूं मैं। जी की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, जी का डायरेक्शन फिक्स होता है एंड इट इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकल डायरेक्शन होता है, वर्टिकल डाउनवर्ड। वर्टिकल डाउनवर्ड मतलब बॉल कैसे भी चले, माइक म्यूट कर दो आप लोग। ये दो बॉल है मेरे पास में। अच्छा, ये बॉल जो जी की वैल्यू होती, क्या बॉल के साइज पे डिपेंड करती जी की वैल्यू? नो। No. दोनों बॉल पे जी की वैल्यू कैसी लगेगी सर इक्वल। बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? कुछ बोल रहे हैं क्या? कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं, ठीक है। दोनों बॉल पे जी की वैल्यू कैसी है? सेम है। अगर मैं दोनों बॉल को यहां से गिराऊं ना, तो ग्राउंड पे कौन पहले पहुंचेगा? एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना, एयर रेजिस्टेंस नहीं है। छत पे खड़े हो गए हम लोग और ये दोनों बॉल को छत से हम लोग गिरा रहे हैं, ग्राउंड पे कौन जल्दी पहुंचेगी? बड़ा वाला। दोनों एक साथ। दोनों एक साथ पहुंचती हैं। जी की वैल्यू मास पे डिपेंड है क्या, साइज पे डिपेंड कर रहा है क्या? हाँ, मास पे डिपेंडेंसी है क्या? इसको नेग्लेक्ट कर दो, एयर रेजिस्टेंस को, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दो और छत से अगर दोनों को गिराओगे तो सेम टाइम पे पहुंचेगी। और ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, पता है कि नहीं, वैक्यूम में। ये Yes, sir. एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में किया गया है ये, ठीक है। उसमें उस पर मिल जाता, देखना यूट्यूब पे ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये किया गया एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल बात है ये, कि अगर ये दो बॉल को हम लोग यहाँ से रिलीज करें किसी हाइट से, तो दोनों ग्राउंड पे साथ में पहुंचती हैं। उनने क्या किया था, एक बॉल लिया था और एक पंख लिया था, पंखा जो चिड़ियों वाला जो पंखा होता है, पक्षी वाला, उनको गिराए थे एंड दे टच द ग्राउंड विद द एट द सेम टाइम। वैक्यूम में परफॉर्म किए थे, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है। और क्यों ऐसा है? क्योंकि जी की वैल्यू मास पे डिपेंड नहीं कर रही। यहाँ पे कुछ आया क्या बेटा कि छोटी बॉल के लिए अलग होगा, बड़ी बॉल के लिए अलग होगा?
है क्या ऐसा कुछ? या इस फार्मूले पे देखो आप लोग, यहाँ पे ये वाले फार्मूले पे साइज का कोई रोल आ रहा है क्या? बोलो बेटा, साइज का कोई रोल आ रहा है क्या यहाँ पर? नो सर। है ना, साइज का कोई रोल नहीं आ रहा यहाँ पे। तो साइज का कोई रोल नहीं आ रहा तो फिर साथ में पहुंचेंगे वहां पे ग्राउंड से, है ना, अलग अलग थोड़ी पहुंचेंगे, एक साथ ही पहुंचने वाले हैं। क्लियर हो गया भाई? कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट? जल्दी बोलो, कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। अब एक और बात देख, ये बॉल नीचे आ रही तब भी जी का डायरेक्शन कैसा रहेगा? नीचे। और ऊपर जाएगी तब भी कैसा रहेगा? नीचे। नीचे। बॉल ऊपर जाए या नीचे आए, डायरेक्शन ऑफ जी इज ऑलवेज फिक्स। डायरेक्शन ऑफ जी कैसा है? फिक्स है। किधर है डायरेक्शन ऑफ जी? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो कुछ बुक में क्या किया गया है, यहाँ पे माइनस साइन ले, माइनस साइन नहीं है, जी की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, ध्यान रखो। जी का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होता है और उसके कारण हमको डायरेक्शन लेना है कि किस डायरेक्शन को प्लस लेना और किस डायरेक्शन को माइनस लेना है। समझ गए? तो यहाँ पे आप लोग इक्वेशन में मत पुट करो यार माइनस साइन, इक्वेशन जैसी उनको वैसे ही लिखा रहने दो। मैं तो ये भी नहीं कहता कि आप v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी के फॉर्म पे इक्वेशन याद करो, मत करो ऐसी ही याद। आपने जो 3 इक्वेशन याद किए आप बस उनको ध्यान पे रखो। हाँ, अब यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो जी, एक्सीलरेशन कौन सा यहाँ पे? जी एक्सीलरेशन है ना। तो जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी में, तो एक्सीलरेशन की जगह पे, इन इक्वेशंस की जगह पे, जहां जहां पे ए आएगा वहां पे हम लोगों को पता है ये वैल्यू कितनी, या तो 10 या 9.8 या फिर 32 फीट, ये वाली वैल्यू को क्या करना, हमको पुट करना होता है। समझ गए? समझ गए बेटा? बोलो जल्दी से। यस सर। है ना? तो मैं ये नहीं बोलता Yes, कि आप sir. इसको जीटी के फॉर्म पे इक्वेशन याद कर लो, आपकी यही इक्वेशन, बस आपको ए की जगह पे क्या पुट करना है? जी पुट करना है। समझ गए? चलो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन से आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? डन सर। अच्छा एक और बात, जब अभी मेरे हाथ में जब बॉल है, ये अभी जैसे ये है बॉल मेरे हाथ में, तो अभी कोई एक्सीलरेशन है क्या इस पे? नहीं है, रेस्ट पे है ना, रेस्ट पे है ना। जैसे रिलीज होगी तब, जैसे ही मेरे हाथ से मेरी उंगलियों से इसकी पकड़ हटी और तुरंत इसमें कौन सा एक्सीलरेशन आ गया? जी वाला आ गया। अभी नहीं है जब तक मेरे हाथ में। क्यों? क्योंकि वेट को मेरे हाथ के फोर्स ने क्या करके रखा है? बैलेंस करके रखा। अभी नहीं है, जैसे ही छूटा तुरंत आ गया। जैसे छूटा मेरे हाथ का फोर्स खत्म, ग्रेविटी का फोर्स अकेला बचा, वो नीचे खींचने लगती है। और ऐसे ही जब हम लोग क्या बोलते हैं, देखो एक वर्ड है रिलीज। रिलीज का मतलब क्या होता है? रिलीज का मतलब रेस्ट से इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी? रिलीज वर्ड का मतलब क्या होता है? रिलीज मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0। या रिलीज फ्रॉम रेस्ट। रिलीज फ्रॉम रेस्ट मतलब हमारे हाथ से जब हमने बॉल को रिलीज किया तो रेस्ट से रिलीज किया, 0 वेलोसिटी से। रिलीज फ्रॉम रेस्ट। एक और वर्ड होता है ड्रॉप। अ बॉल इज ड्रॉप। ड्रॉप, ड्रॉप मतलब कितनी वेलोसिटी से? इनिशियल वेलोसिटी कितनी उसकी? 0। अब जैसे देखो हम लोग क्या करते हैं, जब बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं, तो जब हमारे हाथ से रिलीज होती है बॉल, उस टाइम पे इसकी कुछ वेलोसिटी होती है ना। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक बॉल है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 10 है या 20, इसका मतलब क्या हुआ? जब हमारे हाथ से रिलीज हुई तो उस टाइम की वेलोसिटी क्या है उसकी? 10 है या 20 है, 15, जो भी है, जो भी गिवन होता है। बात समझ गए बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? तो जब तक हमारे हाथ से रिलीज नहीं हो रही तब तक हमारे हाथ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी 0 है। और उसके बाद तो यहाँ पे मोशन कौन बना रहा है? किसके कारण ये मोशन आ रहा है? मोशन किसके कारण आ रहा है? हमारे हाथ के कारण आ रहा है। उसके बाद जैसे मेरे हाथ से ये रिलीज होगी 10 से, उसके बाद तो फिर ये ग्रेविटी के अंडर पे चलेगी इसकी कहानी। एक बार मेरे हाथ से रिलीज हो गई, मैंने जो वेलोसिटी दे दिया, बस उसके बाद तो फिर जो भी काम करना है वो किसको करना है? ग्रेविटी को करना है। ठीक है, समझ गए?
समझ गए या नहीं? Yes, sir. तो जो भी काम इसके बाद करना वो ग्रेविटी को करना है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी इज नॉट अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, बहुत आसान है, क्योंकि आपको एक चीज फिक्स है, g इज कांस्टेंट, इट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो 9.8 लेना, दिया है तो 9.8 देगा, नहीं तो 10 देगा। कैलकुलेशन उसको सिंपल करना तो 10 दे देगा, नहीं दिया तो 9.8 बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट बेटा? No, sir. तो फिक्स है एक्सीलरेशन, तो और अच्छी बात हो गई कि हम अब मोशन अंडर ग्रेविटी वाले जो भी प्रॉब्लम है वो इन्हीं इक्वेशन से सॉल्व हो जाएंगे। आपको कैलकुलस मेथड में जाने की जरूरत नहीं है, ना तो इंटीग्रेट करने की जरूरत है, ना डिफरेंशिएशन करने की जरूरत है मोशन अंडर ग्रेविटी में, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो गया? तो चलो क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए थे बेटा इस पेज का? स्क्रीनशॉट ले लिए थे क्या? Yes, sir. मैं मिटा देता हूं इसको। हाँ, now this is page number 2. ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ध्यान देना, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। ये मान लो एक बिल्डिंग है, एयर रेजिस्टेंस को क्या कर दे रहा है हम लोग? नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। समझ गए? ये एक बिल्डिंग है, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, है ना? और इस बिल्डिंग की हाइट मान लो कितनी ले लूं मैं यहाँ पे, ट्वेंटी मीटर इस बिल्डिंग की हाइट है। ठीक है, और यहाँ पे कौन, इसने एक बॉल को यहां से गिराया, ड्रॉप किया। ठीक है, ये एक बॉल है, एक बॉल को यहां से गिरा रहा है बिल्डिंग से। समझ गए सिचुएशन? कौन बैठा हुआ छत पे? अंशु छत पे बैठा है और ये बॉल को यहां से गिरा रहा है। ठीक है, बॉल को ड्रॉप किया इसने, ये गिरी 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 नीचे तक आई। ठीक है, अंशु ने बॉल को ड्रॉप किया, अंशु ड्रॉप द बॉल, ड्रॉप किया। ड्रॉप मतलब समझ गए? थ्रो और ड्रॉप में अंतर होता है। थ्रो द बॉल, जैसे थ्रो करने का मतलब थ्रो विद द स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड या 10, तो थ्रो का मतलब जब हमारे एक्सटर्नल हाथ, फोर्स लगाना। हाँ, थ्रो का मतलब जब हमारे हाथ से रिलीज होगी तो जो वेलोसिटी बोला जाएगा वो वेलोसिटी से रिलीज होगी, और ड्रॉप मतलब बस छोड़ दिया है। इसने बॉल को यहां से ड्रॉप कर दिया, रिलीज कर दिया, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो ये जो बॉल है ये नीचे आएगी गिर के, ये इस तरह से। बेटा ये जब ग्राउंड पे पहुंचेगी, ग्राउंड पे कितनी टाइम पे ये ग्राउंड पे पहुंच जाएगी ये बताना है। क्वेश्चन समझ गए? कितनी देर में ये ग्राउंड पे पहुंचेगी और ग्राउंड को ये कितनी स्पीड से हिट करेगी, बात समझ गए कि नहीं? फाइंड द टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड, आल्सो फाइंड द स्पीड बाय विच इट हिट द ग्राउंड। कितनी स्पीड से ये ग्राउंड को हिट करेगी ये भी हमको निकालना है, और कितनी देर में ये ग्राउंड पे पहुंच जाएगी। तो कितनी देर में ग्राउंड पे पहुंचेगी और कितनी स्पीड से ये ग्राउंड को हिट करेगी, बात समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन समझ गए? बिल्कुल रियलिस्टिक प्रॉब्लम है। आप छत पे बैठ गए, एक बॉल को गिरा रहे हो, अब बस मेजर कर लो यार कितने टाइम पे ये ग्राउंड को हिट करेगी और कितनी स्पीड से हिट करेगी। बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 20 मीटर है। क्वेश्चन समझ गया बेटा? क्वेश्चन समझ गया या नहीं? यस सर।
है ना। क्वेश्चन समझ गए सभी बच्चे कि किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन पे कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन पे कोई डाउट है क्या किसी को? What is initial velocity? What is Zero. Zero. And what is the acceleration here? 9.8 meter per second square. Initial velocity 0. ठीक है, कौन सी इक्वेशन यूज करोगे टाइम निकालने के लिए? S is equals to ut plus half gt square. Okay, so now using s equals to ut plus half at square, ये इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं। What is s here? What is displacement? 20 meter. 20 meter. प्लस में या माइनस में? Plus. अब सबसे पहले देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी के प्रॉब्लम करने के पहले ये इनिशियल पोजीशन है बेटा, दिस इज इनिशियल। तो इनिशियल पोजीशन से, क्योंकि बॉल का मोशन ऊपर नहीं है, नीचे की नीचे की तरफ है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले डायरेक्शन लेना है। आप किस डायरेक्शन को प्लस ले रहे हो, किसको माइनस ले रहे हो, आपकी चॉइस है। तो आप यहां से नीचे का डायरेक्शन क्या ट्रीट कर लो कि नहीं, ये जो यहां से, और ये वाली कौन सी पोजीशन हो रही है यहाँ पर इसकी, दिस इज फाइनल पोजीशन। तो आप क्या कर लो, ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को, नीचे का जो डायरेक्शन है उसको क्या ट्रीट कर लो, पॉजिटिव। हाँ या ना, कर सकते हो कि नहीं? Yes, sir. है ना, हमने नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया। तो चलो अभी वैल्यू पुट करते हैं हम लोगों के पास में ये इक्वेशन है, s इक्वल्स टू कितनी है, ये हमने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं था कि भाई नीचे के डायरेक्शन को क्या लेना है, इसलिए हमने अज्यूम कर लिया कि नीचे का डायरेक्शन कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब इक्वेशन आ जाएगी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो s की जगह पे कितना आ गया, ये प्लस 20 मीटर। हाँ या ना, जवाब देना बेटा। अरे समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, फिर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। 0. 0 इंटू कितना, t नहीं पता, हाफ ऑफ a की वैल्यू कितनी रखोगे, 9.8. 9.8 meter per second. हाँ 9.8 रखते। चलो हम लोग यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दे रहे हैं कि इस क्वेश्चन में 10 लेना है, थोड़ा सिंपल सा देखिएगा। ठीक है, इनटू कितना, टी स्क्वायर। समझ गए? Sir, t equal to 2 second. क्या बेटा? Sir, t equal to 2 second. ठीक है, देखते हैं अभी। देख, तो यहाँ पे ये वाला टर्म तो हो गया 0। अच्छा, इसमें भी एक मिनट, इसमें भी प्लस साइन लेना है। यहाँ पे प्लस साइन समझ गए क्यों लेना हमको, प्लस साइन समझ गए कि नहीं, क्यों लिए यहाँ पे प्लस साइन, बता सकते हो कोई क्या, प्लस साइन क्यों लिए? क्योंकि हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या ट्रीट किया है, Positive. पॉजिटिव ट्रीट किया है। हाँ, तो ये सिंप्लीफाई करने पे कितना हो गया, इट इज 20 मीटर, ये टर्म हो गया 0 और यहाँ पे हो गया 5। ठीक है, और ये है पूरा मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो अभी भी देखो, ये मीटर से मीटर कट जाएगा और सेकंड अकेला बचा है, t इज इक्वल टू 20/5 सेकंड स्क्वायर का लग गया रूट, तो आंसर विल बी 2 सेकंड, है ना। समझ गए कि नहीं? जो बॉल है वो ग्राउंड को कितनी देर में हिट कर देगी, बॉल ग्राउंड को कितनी देर में हिट करेगी, 2 seconds. करेगी। समझ गए? 2 सेकंड में ये जो बॉल है यहाँ से गिर के ग्राउंड को हिट कर देगी। अब कितनी वेलोसिटी से हिट करेगी, कौन सी इक्वेशन लगा दो यहाँ पे, v इक्वल्स टू u प्लस 80, u इज 0 प्लस 10 इंटू 2, व्हाट इज द आंसर, 20 मीटर पर सेकेंड। ये भी प्लस में आया। यहाँ पे ये प्लस साइन क्या शो कर रहा है कि नीचे का डायरेक्शन कैसा है, पॉजिटिव। Positive. और जब बॉल यहाँ पे ग्राउंड को हिट कर रही तब उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है। ग्राउंड को हिट करने के जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी कैसी है, नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है। क्लियर हो गया? हेलो, क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir.
कोई डाउट इस पे? कोई डाउट? No, sir. पक्का समझ में आया? सर ये बताओ, अगर नीचे का डायरेक्शन माइनस ले लेते तो क्या फर्क आता? अगर ये नीचे का डायरेक्शन आप माइनस ले लेते तो कोई फर्क पड़ता है क्या क्वेश्चन पे, आंसर्स पे कोई फर्क पड़ता है क्या, या पड़ता तो कहाँ पे पड़ता? हाँ Sir, time will be equal to -2 second. अरे भाई चल ठीक है, रुक जा। -2 सेकंड कैसे आएगा यार? टाइम माइनस में आएगा क्या यहाँ पे? Sir, नहीं आता है। फिर क्या टाइम माइनस में हो सकता है क्या? स्क्रीनशॉट लो पहले तो इस पेज का, आप लोग स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिए? हाँ बोलो। सर हम v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर वो वाला भी फॉर्मूला लगा सकते थे ना? स्पीड के लिए हाँ ये वाला भी लगा सकते थे। स्पीड के कैलकुलेशन के लिए हम लोग ये वाला भी लगा सकते थे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as वाला। तो ये v स्क्वायर ये हो गया 0, ये 2 इंटू प्लस 10 इंटू प्लस 20, तो ओवरऑल कितना हो गया बेटा? ये प्लस 400। तो v की वैल्यू क्या आ गई? 400 का रूट। अब इसमें प्लस माइनस 20 आता है, तो एक प्लस और एक माइनस साइन क्या शो कर रहा है यहाँ पे? तो एक्चुअल में हमने नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है, तो इसलिए ये क्या है यहाँ पे +20। और एक और बात ये बोल रहा है कि अगर ये बॉल यहाँ से ऊपर आती, इसी सिचुएशन के लिए यहाँ पे आके 0 होना है, तो ऊपर भी +20 से जाएगी। तो ये जैसे यहाँ पर से गिराए +20, या फिर यहाँ से +20 से अगर ऊपर थ्रो करोगे तो यहाँ तक बॉल आके क्या होगी? रुक जाएगी। ये इसका मतलब यहाँ पे ये दो साइन का मतलब प्लस और माइनस। और स्पीड अकेला बोलना, तो क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती है, उसका कोई सेंस नहीं है, तो स्पीड अकेला अगर हम लोग बोलते तो इट इज 20 मीटर पर सेकंड। स्पीड में नेगेटिव नहीं लिया जाता है। समझ गए? समझ गया बेटा? हेलो? यस सर। हाँ समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पे जो दो प्लस माइनस आया, मतलब यहाँ से ड्रॉप किए +20 नीचे की तरफ, और अगर यहाँ से ऊपर 20 से फेंकते तो यहीं तक आती है। ये इसका मतलब है सिचुएशन रिवर्स करने का। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? कोई डाउट है क्या किसी को? यहाँ पे कोई डाउट है क्या? हेलो? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। ले लिए क्या? सर हाँ बोलो। अगर कोई दो अलग अलग मासेस की चीजें है, एक थोड़ी ज्यादा हैवी है, जैसे एक का मास 20 किलोग्राम है और एक का 10 किलोग्राम है, तो दोनों पे ग्रेविटी का फोर्स एक बराबर ही लगेगा? हाँ बेटा एक बराबर ही लगेगा। सर, फोर्स सॉरी नहीं, फोर्स अलग अलग आएगा, मास अलग अलग है ना, तो फोर्स लगेगा अलग अलग। फोर्स हो जाएगा mg, तो जिसका मास ज्यादा उस पे फोर्स ज्यादा, लेकिन जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस करेगा वो एक जैसा। समझ गए? ग्रेविटी पे एक्सेलरेशन सेम रहेगा? हाँ ग्रेविटी वाला एक्सीलरेशन सेम रहेगा, लेकिन फोर्स अलग अलग है। सर लेकिन मास तो अलग है, फोर्स भी अलग है, फिर क्यों? अरे तो उनका रेशियो एक्चुअल में ग्रेविटी क्या है? फोर्स अपॉन मास का रेशियो आएगा ना, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है ना फोर्स। हेलो? मास इनटू एक्सीलरेशन फोर्स होता है, इसलिए फोर्स अपॉन मास इज द एक्सीलरेशन। तो ज्यादा फोर्स डिवाइडेड बाय ज्यादा मास है ना, कम फोर्स डिवाइडेड बाय कम मास, ऐसा। तो जो g की वैल्यू है वो हमेशा कैसी बनी रहेगी? फिक्स रहेगी। ठीक है, बट ये अभी पढ़ोगे ना न्यूटन्स लॉ में, जब जाएंगे तब हम लोग आएंगे वहां पे। अभी हमारा पर्पस बस ये है कि स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉजेस। ठीक है ना? तो स्क्रीनशॉट हो गया इसमें, इस पेज का। कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट है क्या? जल्दी बोलो, कोई डाउट है क्या? हेलो? कोई डाउट है क्या बेटा? नो सर। ठीक है, पेज नंबर ना 3 पे आते हैं अभी हम लोग। पेज नंबर 3। अगर मैं यहाँ पे बेटा नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव ले लूं तो देखो क्या होगा। अगर हमने नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव लिए तो यहाँ पे +20 की जगह क्या जाएगा? -20। -20।
और ये +10 की जगह पे क्या रहेगा, -10. -10। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, कट जाएंगे। Cancel. Yes, sir. कैंसिल हो गए। तो कोई फर्क पड़ रहा है कि हमारे आंसर पे, No, sir. No. टाइम के आंसर पे कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे -10 और ये -20, तो किसमें फर्क पड़ा, यहाँ पे वेलोसिटी के डायरेक्शन में फर्क पड़ा। हमने नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव लिया है, तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पे माइनस में आ गया, समझ गए। और अगर नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव लेते तो यहाँ पे जब ये ग्राउंड को हिट कर रही होती है बॉल, तब वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा आता, प्लस आता। टाइम में कभी भी ये नहीं आएगा, ये टाइम हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी लेना, नेगेटिव नहीं आएगा टाइम। अगर कहीं आ रहा है ऐसा नेगेटिव हो रहा, मतलब तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तुम्हारे एज्यूमशन में कुछ गड़बड़ है, या तुम जो वैल्यू पुट कर रहे हो उस पर कुछ गड़बड़। देखो मैंने कोई फार्मूला लिखा क्या कि हाफ यूटी प्लस सॉरी s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर के फॉर्म पे लिखा क्या कोई फार्मूला, नहीं ना। हमने जो फार्मूला पढ़े थे ना बेटा, वहीं पर से कैलकुलेशन किया, हम कुछ अलग से फार्मूले नहीं पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गई बात, बोलो जल्दी से, क्लियर हो गई कि नहीं। हमको अलग से फार्मूले पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ा हुआ है उसी को यूज करना है, ठीक है, समझ गए। हेलो, Yes, sir. है ना। अब देखो इसमें क्या करते हैं ना लोग, कंफ्यूज कैसे होते हैं, मतलब बुक के हिसाब से भी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। स्क्रीनशॉट लो पहले इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए। अब यहाँ पे बच्चे लोग कंफ्यूज कैसे होते हैं जब वो बुक पढ़ते हैं, बहुत सारी बुक में ऐसा जैसे वो देखते हैं ना, यहाँ पे पेज नंबर 4, कंफ्यूजन कैसे होता है, उनने क्या पढ़ दिया, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर की जगह पे उनने ले लिया h इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर, ये इक्वेशन पढ़ के रखा है, ये इक्वेशन लिखी हुई है उसके पास। अब कहीं कहीं पे इसको ना कुछ बुक में क्या कर दिया, माइनस हाफ जीटी स्क्वायर। अरे भाई जी की वैल्यू माइनस थोड़ी होती है, डायरेक्शन होता है प्लस या माइनस, जी की वैल्यू माइनस नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जी की वैल्यू माइनस नहीं होती, डायरेक्शन प्लस या माइनस होता है, ठीक है। तो अगर इस तरह से इक्वेशन लिख रहे हैं तो आप हम क्या कर रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। क्यों कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे लिखा दो ना, एक ही जगह पे क्या लिख दो, यहाँ पे जी लिख दो ना। बाद में जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे भाई किस डायरेक्शन को प्लस लेना किसको माइनस लेना, ठीक है। अब कंफ्यूजन क्या होती है, हाइट, हाइट नेवर नेगेटिव, पहली बात तो हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ध्यान रखना। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, बट हाइट बेटा क्या नहीं होती है, हाइट नेगेटिव नहीं होती, ठीक है, हाइट नेगेटिव नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, हाइट नेगेटिव थोड़ी, हाइट कैसे नेगेटिव होगी, इसलिए आप इसको एच के टर्म पे मत लिखो, आपको और तकलीफ बढ़ेगी। अब कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि इफ u इज इक्वल टू 0 है तो वो फार्मूला बन जाएगा यार, यहाँ पे h इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, या t इज इक्वल टू डायरेक्ट 2h अपॉन g का रूट कर सकते हो भाई, टाइम इज इक्वल टू 2h अपॉन g यहाँ पे। तो चाहो तो अब यहाँ पे तुम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, इट इज टू, h की वैल्यू कितनी यहाँ पे 20 मीटर है ना, और g की वैल्यू कितनी ले लो। अब g की वैल्यू में फिर कंफ्यूजन यार, ये हाइट तो हम लोग यहाँ से ये देख रहे हैं और g नीचे आ रहा है, अब एक को प्लस ले लिया एक को माइनस ले लिया, हो गया, फिर तो कहानी खत्म हो गई, ठीक है। तो ये फार्मूले में वैल्यू पुट करते टाइम, फार्मूले में वैल्यू पुट करते टाइम, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते थे। क्या गड़बड़ करते हैं कि हाइट 20 मीटर है क्योंकि हाइट नेगेटिव नहीं होती और जी -10, यार ये तो इमेजिनरी टर्म हो गया ना, इमेजिनरी हो गया कि नहीं, प्लस माइनस रूट के अंदर ये इमेजिनरी वैल्यू बन गई कि नहीं बनी, मतलब आपने गलत किया है यहाँ पे। हाँ ये सही कब रहता, इसको +10, तो अब फिर कंफ्यूजन हो गया कि यार जी को प्लस कब लेना, जी को माइनस कब लेना, फिर जी का जंजाल आ गया, आया कि नहीं। तो आप लोग फार्मूले के अकॉर्डिंग मत चलो, समझ गए बच्चों, बोलो जल्दी से, फार्मूले के अकॉर्डिंग मत चलो, आप फार्मूले से जाओगे बहुत गड़बड़ करोगे।
बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगी आपको। आप किसके बेसिस पे चलो, इसके बेसिस, जो बेसिक इक्वेशन है अगर आप इसके बेसिस पे चलते कभी गड़बड़ नहीं होती, क्योंकि आप जब यहां से कैलकुलेशन करते हो तो डिस्प्लेसमेंट आया है, वेलोसिटी आई है, एक्सीलरेशन आया है, आपके दिमाग में क्या आएगा, डायरेक्शन सोचना पड़ेगा आपको। सोचोगे कि नहीं डायरेक्शन? हाँ या ना, जवाब देना। Yes, यस sir. सर। डायरेक्शन Yes, sir. सोचोगे तो या तो क्वेश्चन के डायरेक्शन से चलोगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि बेटा ये डायरेक्शन को ये ले ले, या दिया रहेगा कि टेक डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव और नेगेटिव, और अगर नहीं दिया तो खुद से सोचना पड़ेगा डायरेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम लोग क्या ले लेंगे, ये इनिशियल ये फाइनल हमने क्या ले लिया यहाँ पे, नीचे का जो डायरेक्शन है उसको क्या एज्यूम कर लिया, यहाँ पे प्लस एज्यूम कर लिया, तो यहाँ से ये इनिशियल और ये फाइनल है, नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव है, व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट, आप डायरेक्ट 20 मीटर देखोगे, u 0 हो गया इनटू t हाफ ऑफ, नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव है, g की वैल्यू डायरेक्ट क्या लिख दोगे, प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू t। अब देख लो जरा, कोई गड़बड़ हो रही क्या, कोई मिस्टेक हो रही क्या, इसमें मिस्टेक हो रही क्या, मिस्टेक के No. चांस क्या हो गए, खत्म हो गए, मिस्टेक के चांस खत्म हो गए कि नहीं, हेलो बोलो जल्दी से, मिस्टेक के चांस खत्म हो गए या नहीं हो गए, Yes. है ना, Yes. क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट अभी इस पे, कोई डाउट जल्दी बोलो, कोई डाउट, मिस्टेक के चांस क्या हो गए, खत्म हो गए, क्योंकि यहां से इधर हाइट नहीं काउंट करते हैं, यहाँ से क्या काउंट करते हैं यार, कितनी हम लोग नीचे जा रहे हैं, पोजीशन के हिसाब से भी अब आप इसके ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो कि वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है, पोजीशन किस तरह से बदल रही है, आप ग्राफ प्लॉटिंग कर लो। बट सबसे पहले इक्वेशन सॉल्व करना तो सीख लो कि भाई काइनेमेटिक्स इक्वेशन मोशन अंडर ग्रेविटी में कैसे करना है। अब सम टाइम अब सिचुएशन ऐसी बनेगी जब बॉल को नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, अब इसमें क्या होता है, फिर से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यार बॉल जब ऊपर जा रही फिर नीचे आ रही तब क्या करें, ऊपर जाते टाइम क्या है फिर नीचे आते टाइम क्या है, ये होता है कि नहीं होता है ना, क्योंकि दो मोशन एक साथ हो रहे हैं ना, यहाँ पर तो ठीक था, बॉल को आपने गिराया, एक ही डायरेक्शन का मोशन देख रहे थे आप, एक ही डायरेक्शन में हो रहा था, लेकिन जब बॉल को आप क्या कर रहे हो, ऊपर की तरफ थ्रो करोगे, है ना, ऊपर की तरफ बॉल जा रही है और फिर वापस नीचे भी आएगी, तो जब बॉल ऊपर जाएगी और नीचे आएगी तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट कराएगी ये, है ना, ऊपर जाना और फिर क्या होना, नीचे आना, इसमें भी कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये जो डिस्कशन है अपना, ये हम लोग अब कल की क्लास में करेंगे, आज की क्लास में नहीं, ठीक है, ये समझ गया बेटा, कोई डाउट अभी इस पे किसी भी बच्चे को? एक क्वेश्चन और करते हैं अभी हम लोग, बॉल का ऊपर जाना नीचे आना ये अगली क्लास में करेंगे, बट एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहाँ पे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से, ले लिए क्या? Yes, sir. देखो एक क्वेश्चन ऐसा है कि ये बिल्डिंग की हाइट अब नहीं पता है, यहाँ पे हमें बिल्डिंग की हाइट नहीं पता, पेज नंबर 5, बिल्डिंग की हाइट हमें नहीं पता, लेकिन ये दिया हुआ है कि जब बॉल को आपने गिराया यहां से ड्रॉप किया, कितनी हाइट है ये नहीं पता, लेकिन जब आपने बॉल को गिराया मान लो t सेकंड में बॉल गिरी, तो इसके 1 सेकंड पहले कौन सा आएगा, t माइनस 1 सेकंड आएगा कि नहीं, 1 सेकंड पहले, अगर t सेकंड में ग्राउंड को हिट कर रही तो उसके 1 सेकंड पहले ऊपर रहेगी कहीं पे, मान लो, तो ये जो जर्नी होती है कौन सी वाली है, t सेकंड मान लो n सेकंड, और ये कौन सा हो गया n माइनस 1 सेकंड, तो ये जर्नी कौन सी हो गई बेटा, nth सेकंड, तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस ये 25 मीटर दिया हुआ है कि nth सेकंड में कितना चल रही है बॉल, 25 मीटर चल रही है, nth सेकंड में कितनी चल रही बॉल, 25 मीटर, समझ गए, कितनी चल रही है, 25 मीटर, समझ गया बेटा,
हेलो, बोलो जल्दी से। nth सेकंड में कितनी चल रही है बॉल? 25 मीटर 5 मीटर चल रही है ना। अब कैसे करोगे? कोई फार्मूला पढ़े थे अपन ने? Sn minus 1 is equals to u plus half of a into 2n minus 1 पढ़े थे कि नहीं? हेलो, पढ़े Yes, थे? sir. चलो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे डायरेक्शन दिया नहीं है तो नीचे के डायरेक्शन को क्या ले लो? पॉजिटिव ले सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना जवाब देना। तो ये वाली वैल्यू को कितना ले लोगे आप? +25 मीटर। u कितना है? ड्रॉप किया तो u 0. कितना? 0। और a कितना है? g है। a की वैल्यू कितनी रख दोगे? यहाँ पे मान लो इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिए तो 10 और फिर 2 n माइनस 1, क्योंकि ये हमें नहीं पता था कि n की वैल्यू कितनी देर पे ये ग्राउंड को हिट कर रहा है, तो इसी को निकालना था हमको, है ना। या t की वैल्यू नहीं पता, चलो t सेकंड में पहुंच रही है। तो यहाँ पे कितना हो गया ये? 25 इक्वल्स टू 5 इंटू 2t माइनस 1, 5 5 जा 25। अब कितना हो गया बेटा? 2t माइनस 1, ये हो जाएगा 6, मतलब t की वैल्यू कितना आ गया? 3 सेकंड। समझ गए? बॉल ग्राउंड को कितनी देर में हिट कर रही है? 3 सेकंड में। अब कौन सी इक्वेशन लगा देना? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल हाइट पता चल जाएगी 0 इंटू 3 प्लस हाफ ऑफ इंटू 10 इंटू 3 स्क्वायर। ये कितना हो गया? 45 मीटर। मतलब बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितने मीटर की है? 45. 45 मीटर की है। समझ गए? बोलो जल्दी से। समझ गए यस कि सर कोई डाउट? मैं चाहता ना तो फार्मूला लिखवा देता तुमको, दन एक ही जगह जी वाले, ऊपर जाने पैसा नीचे जाने पैसा। बट फार्मूले आप कितने रखोगे यार? कॉन्सेप्ट उतनी है। आप ये समझ लो इस चैप्टर में 4 ही फार्मूले हैं आपके पास में। 4 फार्मूले पे पूरा चैप्टर चलेगा तुम्हारा। यार वो कैलकुलस मेथड बस उतना ही है आपके पास में, है ना। समझ गया बेटा? हेलो, बोलो जल्दी से। समझ गए कि नहीं? यस Yes. सर